नमस्कार, सुप्रभात। बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिरांधा। सबसे पहले बात बड़ी खबर की कर लेंगे जो पटना से मिल रही है। यहां पर आईबी के एक दारोगा को गिरफ्तार किया गया है। इस दारोगा पर दरअसल पत्नी को प्रताड़ित करने का आरोप लगा है। हम आपको बता दें कि कंकड़बाग पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दारोगा को गिरफ्तार किया है। तो ये बड़ी खबर पटना से आपको दे रहे हैं। आईबी के दारोगा को यहां पर गिरफ्तार किया गया है और दारोगा पर आरोप है कि वो अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता था। और खबर मुजफ्फरपुर से, जहां भगवानपुर ओवरब्रिज पर बेहोशी की हालत में एक युवती मिली। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवती को इलाज के लिए सदर अस्पताल में फिलहाल भर्ती करवाया है। युवती के कपड़े पर खून के निशान भी मिले हैं और आशंका जताई जा रही है कि दुष्कर्म के बाद युवती को बेहोशी की हालत में ओवरब्रिज पर छोड़ दिया गया। घटना काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र की है। पीड़ित की माने तो किसी ने उसे समोसे में नशा मिलाकर खिला दिया, फिर उसके साथ क्या हुआ उसे कुछ भी पता नहीं चला। सुधीर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए। सुधीर, आखिर क्या है ये पूरा मामला? अभी जो पीड़ित है उसकी क्या हालत है और पुलिस क्या कह रही है पूरे मामले में? जी, काफी संदेहास्पद स्थिति है। जिस तरीके से ओवरब्रिज के ऊपर अंधेरे में वह लड़की मिली, स्थानीय लोग बता रहे थे कि किसी गाड़ी वाले ने उसे वहां लाकर फेंका। तो जो जानकारी लगी उसके बाद लोग पुल के ऊपर पहुंचे तो लड़की को देखा कि वह बेहोशी और बेहोशी की हालत में थी। बार बार उसके मुंह से झाग आ रहे थे जो साफ साफ दिखाई दे रहा था कि उसे नशा खिलाया गया है। और उसके बाद उसके कपड़ों के ऊपर खून के निशान भी साफ साफ दिखाई दे रहे थे। हालांकि लड़की बार बार अपनी बातें बदल बदल के बता रही थी, लेकिन वह कुछ बातें कॉमन बता रही थी कि उसे समोसे में किसी ने नशा खिलाया और फिर उसके साथ जबरदस्ती भी की, लेकिन क्या हुआ फिर उसे पता नहीं चला। फिलहाल सदर अस्पताल में डॉक्टर ने उसे एडमिट किया है और उसका इलाज जारी है और वह सही बात नहीं बता पा रही है। और पुलिस भी अभी इस मामले में कुछ कहने की स्थिति में नहीं दिखती, लेकिन डॉक्टरी जांच के बाद अब कुछ देर के बाद साफ हो पाएगा कि आखिर उसके साथ दुष्कर्म हुआ या नहीं। तो हमें पूरी जांच का इंतजार करना होगा, तभी पूरी जानकारी मिल पाएगी। सुधीर, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। उधर पूर्णिया में ग्रामीणों ने एक प्रेमी युगल को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया। ग्रामीणों ने युवक को खूंटे से बांधकर उसका बाल मुंडवा दिया। मामला सरसी थाना क्षेत्र के चंपावती का है। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। ग्रामीणों की माने तो डब्लू गांव की ही एक युवती के साथ कई दिनों से अवैध संबंध उसका था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। तो पूर्णिया का ये मामला है जहां पर एक प्रेमी युगल को आपत्तिजनक स्थिति में ग्रामीणों ने पकड़ लिया और युवक के साथ जो सलूक किया वो हम आपको बता रहे हैं। खूंटे से बांधकर उसका मुंडन करवा दिया गया। थाना क्षेत्र के चंपावती का बताया जा रहा है। प्रवीण हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए। प्रवीण, आखिर क्या है पूरा मामला और ये क्या तरीका है ग्रामीणों का किसी को सजा देने का? जी सिरंधा, मैं बता दूं कि ये कल शाम की घटना है और सरसी थाना के चंपावती में एक डब्लू ठाकुर नाम का एक 40 वर्षीय ही एक महिला के साथ काफी दिनों से अवैध संबंध था जी। और कल ग्रामीणों ने आपत्तिजनक स्थिति में दोनों को खेत में पकड़ लिया। हालांकि ग्रामीण बहुत पहले से इस ताक में थे कि दोनों को रंगे हाथ पकड़ा जाए। कल दोनों को रंगे हाथ पकड़ा और उसके बाद जो डब्लू ठाकुर है, जो आरोपी है प्रेमी, उसको पकड़ के खूंटे से बांध दिया। उसके बाद उसका सिर मूल दिया और उस पे हल्दी ये कालिक और चूना लगा दिया। इसके बाद जब पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस वहां पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए प्रवीण। और जहानाबाद स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अपराधियों ने स्वर्ण व्यवसायी से करीब 3 लाख के गहने लूट लिए। इस दौरान अपराधियों ने स्वर्ण व्यवसायी के स्टाफ के साथ मारपीट भी की, जिसमें वो बुरी तरह से जख्मी हो गया। बताया जा रहा है कि मां लक्ष्मी ज्वेलर्स से स्टाफ सुमित कुमार पटना से सोने के जेवरात लेकर पलामू एक्सप्रेस से जहानाबाद जा रहे थे और जैसे ही वो जहानाबाद स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर उतरे, पहले से घात लगाए अपराधियों ने उन पर हमला बोल दिया और करीब 3 लाख के गहने लूट लिए। बाद में मौके पर पहुंचे जीआरपी ने मामले की जांच शुरू कर दी। उधर
बड़ी खबर सीवान से मिल रही है, जहां चुनावी रंजिश को लेकर 2 गुटों में मारपीट हो गई, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घायलों का इलाज सदर अस्पताल में फिलहाल चल रहा है। यह मामला नगर थाना क्षेत्र की वार्ड नंबर 10 का है। आपको बता दें कि शुक्रवार को सीवान में नगर परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ, जिसमें पूर्व अध्यक्ष बबलू चौहान की पत्नी 1 वोट से हार गई। पीड़ित की माने तो बेटे के जन्मदिन में डीजे बजा रहे थे, तभी बबलू चौहान के समर्थकों ने हमला बोल दिया और जमकर मारपीट की। ये बजा रहे थे, भाई का लड़का का बर्थडे था, अब बबलू चेयरमैन वो हार का आया था, और उसी खीस में सारा बच्चा लोग को अपना मोहल्ला का गुण दुनिया सब मिलकर हमको बुलाया, और उसके बाद क्या घर में बुलाकर हमको मारने लगा। उधर दानापुर में नासरीगंज की मिथिला कॉलोनी में एक हारे प्रत्याशी ने मोहल्ले के कई लोगों के साथ मारपीट की, जिससे लोग आक्रोशित हो गए। इस दौरान दोनों तरफ से जमकर रोड़ेबाजी हुई, जिसमें 3 लोग जख्मी हुए, जिन्हें इलाज के लिए दानापुर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और पुलिस मौके पर कैंप कर रही है। हम लोग पार्टी लोग जीत गया है, वार्ड नंबर 23 मुखिया अशोक। अगला पार्टी के उम्मीदवार जो था वही लोग विपक्षी पूरा टीम मिलके और जो वोट दिया है उसके घर पर हमला किया जा रहा है, बार बार उसको मारा पीट किया जा रहा है। और बिहार एसएससी पेपर लीक कांड में पुलिस ने आईटीआई संचालक को गिरफ्तार किया है। पटना एसएसपी के मुताबिक गिरफ्तार संजीव कुमार का परीक्षा का आंसर शीट हासिल कर उसे आरा लेकर गया था और उस आंसर शीट को उसने सनूज वर्मा को दिया था। एफएसएल ने गिरफ्तार संजीव के खिलाफ पुख्ता सबूत से संबंधित रिपोर्ट पटना पुलिस को सौंपी है। पटना की दीघा आशियाना रोड के रहने वाले गिरफ्तार संजीव ने भी बीएसएससी पेपर लीक कांड में अपनी मिलीभगत स्वीकार की है। संजीव का मनेर और आरा में आईटीआई कॉलेज भी है। उधर नवादा के 3 नंबर बस स्टैंड के काली मंदिर के नजदीक गुमटी और झोपड़ी में आग लग गई। आग लगने की इस घटना में हजारों का नुकसान हुआ है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। गुमटी में पंक्चर और चिकन की दुकान चलती थी और यहां अवैध रूप से ताड़ी भी बेची जाती थी। शेखपुरा में विकास के नाम पर सरकारी योजना में लूट मची है और इस खेल में बिचौलिए से लेकर अधिकारी तक मालामाल हो रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। ये नजारा है शेखपुरा का। इस तालाब की खुदाई भले ही अब तक पूरी नहीं हो पाई हो, लेकिन इसकी खुदाई को लेकर अब तक 3 योजनाओं के तहत राशि निकाली जा चुकी है। इस गड़बड़ झाले के खेल में बिचौलिए से लेकर सरकारी अधिकारी तक शामिल हैं। ऐसे करीब 225 तालाबों का निर्माण कराया जा चुका है और कई तालाबों की खुदाई के लिए कृषि विभाग, मनरेगा और मत्स्य विभाग से राशि निकाली गई है। ऐसे में करोड़ों की हेराफेरी की आशंका जताई जा रही है। मनरेगा के तहत वही तालाब को खुदाया जाएगा, उसी तालाब को फिर ये मत्स्य विभाग के द्वारा भी हो जाएगा, उसी तालाब के दूसरे द्वारा हो जाएगा। सारे अधिकारी मिली भगत में करोड़ों का बंटाधार जिले में हो रहा है। आ गया था, उसमें अनुदान मिलेगा सरकार की तरफ से, तो आज तक नहीं मिला है। रोज दौड़ते हैं, ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस में कहता है कि साहबे नहीं हैं और हम जिससे पैसा लिए हैं वो भी बेचारा रोज तंग करता है हमसे। वहीं जिला कृषि पदाधिकारी ने एक ही तालाब पर विभिन्न योजनाओं से राशि निकाले जाने के सवाल पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। हालांकि सूत्रों की माने तो पूरे मामले की अंदर जांच भी शुरू कर दी गई है। हर चीज़ें जो है क्या है ना कि आप लोगों को बतलाने में भी डर लगती है। हर चीज़ें आपको जो है भले ठीक है, बैठते हैं साथ ही हम लोग खाते हैं पीते हैं उठते बैठते सर, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि चाह करके भी आपसे नहीं बतला पाते हैं। बहरहाल ये दीगर बात है कि सरकार परंपरागत सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने को लेकर कई योजनाएं चला रही है, लेकिन कृषि से जुड़ी इन योजनाओं पर बिचौलियों की नजर पड़ चुकी है। इसमें सरकारी बाबुओं की कार्यशैली भी संदेह के घेरे में है। अजीत कुमार सिन्हा, ईटीवी न्यूज, शेखपुरा। और भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली बीजेपी के लिए नई मुश्किल खड़ी हो सकती है। लालू फैमिली पर हमला कर रहे बीजेपी के एक विधायक पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं और विपक्ष ने हमला बोलना शुरू भी कर दिया है। लालू फैमिली पर ताबड़तोड़ हमला करने वाली बीजेपी को जोरदार झटका लग सकता है। भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर सुशील मोदी लालू पर हल्ला बोल रहे थे, लेकिन अब उन्हीं की पार्टी के विधायक पर घोटाले का आरोप लग रहा है। बैकुंठपुर से बीजेपी विधायक मिथिलेश तिवारी पर 50 लाख के घोटाले करने का संगीन आरोप लग रहा है, जिसके बाद जेडीयू ने हमला शुरू कर दिया है। दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज में
श्री मिथिलेश तिवारी जी वो अध्यक्ष के पद पर थे और जो सरकार से अनुदान की राशि मिलती थी, जो विभिन्न उस कॉलेजों में पद थे, स्वीकृत पद थे, उस स्वीकृत पद से अधिक लोगों का नियुक्ति कर और राशि का बंदरबाट किया गया। सफाई कर्मियों के नाम पर पैसा का बंदरबाट किया गया और लगभग शैक्षणिक सत्र 6-8 जो था उसमें 50 लाख रुपया जो स्वीकृत पद भी नहीं थे उसके नाम पर ये राशि निकाल ली गई। मामला अनुदान की राशि के गबन से जुड़ा है। आरोप है कि गोपालगंज के पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंटर कॉलेज में 2006 से 2008 के दौरान मुहैया कराई गई अनुदान राशि का गबन किया गया। उस दौरान मिथिलेश तिवारी कॉलेज के अध्यक्ष थे। लंबे समय तक विजिलेंस ने इसकी जांच की और 2015 में मिथिलेश तिवारी के साथ ही कॉलेज के सचिव और तत्कालीन प्रिंसिपल पर एफआईआर दर्ज कराई गई और इस साल 20 मार्च को विजिलेंस कोर्ट ने अभियोजन मंजूर कर दिया। निगरानी ने जांच करके उनके प्राथमिकी दर्ज कर दी और उनके ऊपर मुकदमा चलाने के लिए अभियोजन की स्वीकृति भी प्राप्त हो गई। अब तो बीजेपी को अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहिए भ्रष्टाचार के मामले पर, जीरो टॉलरेंस के मामले पर। भ्रष्टाचार के मामले में बीजेपी विधायक का नाम आने के बाद विरोधी खेमे में खुशी है। लगातार हमला झेल रहे महागठबंधन के नेताओं के लिए ये मामला किसी संजीवनी से कम नहीं। विधायक का भविष्य क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन विपक्ष को हमले का मौका जरूर मिल गया है। अमित सिंह, टीटीवी न्यूज, पटना। वहीं अनुदान घोटाला मामले में बीजेपी विधायक मिथिलेश तिवारी ने सफाई दी है। उन्होंने 50 लाख रुपए के अनुदान घोटाले के लिए शिक्षा विभाग को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने पूरे मामले में साजिश के तहत खुद को फंसाने का आरोप लगाया है। दीजिए, बी को मत दीजिए, ये गलती तो बिहार सरकार के शिक्षा विभाग की है। और एक तरफ चिट्ठी निकाल दिया किसी को हटाइए मत, और एक कट ऑफ डेट दे दिया कि 2008 तक जो लोग काम कर रहे हैं उनको पैसा देना है। ये कौन सा डबल स्टैंडर्ड हो गया? तो मैं तो सीधे कहता हूं, साबित करें बिहार सरकार के अधिकारी और निवर्तमान विधायक, साबित करें कि उसमें से किस व्यक्ति को ऐसे पैसा दे दिएगा जो उस कॉलेज में काम नहीं कर रहा था। 11 जून को दीघा सोनपुर सड़क पुल का उद्घाटन किया जाएगा। इस दिन आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद का जन्मदिन है, साथ ही पुल निर्माण निगम का स्थापना दिवस भी है। उद्घाटन की तैयारियों को लेकर डिप्टी सीएम और पथ निर्माण मंत्री तेजस्वी यादव ने पुल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विकास के मामले पर विपक्ष को सियासत नहीं करने की नसीहत भी दी। 11 जून को लालू जी का जन्मदिन है, तो बर्थडे गिफ्ट नहीं, पूरे बिहार के लोगों को लालू जी और नीतीश जी ने गिफ्ट देने का काम किया है। महागठबंधन की सरकार ने, उनके कर कमलों द्वारा होगी, लालू जी की गरिमामयी उपस्थिति में होगी। ये आप लोग को पता है, इसमें देखिए राजनीति नहीं करनी चाहिए। अभी हमारे सवाल को सुनना भी नहीं चाहते लोग, लेकिन वो 50 सवाल का जवाब चाहते हैं। दरभंगा में समाज के डर से एक प्रेमी जोड़े ने भागकर साथ साथ रहने का फैसला लिया, लेकिन लड़की के घर वालों ने पकड़कर उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया और पुलिस के हस्तक्षेप के बाद घर वालों की सहमति से दोनों की शादी करवाई गई। कैसे हुई ये शादी, देखिए इस रिपोर्ट में। कहते हैं प्यार जाति और मजहब नहीं देखता। दरभंगा की आरती और मधुबनी के रविकांत झा का प्यार जब परवान चढ़ा तो कुछ ऐसा ही दिखाई दिया। पिछले 6 महीने से आरती और रविकांत एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, लेकिन घर वालों के विरोध के कारण उन्हें घर छोड़कर भागना पड़ा। हालांकि लड़की के परिजनों ने दोनों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया और इसके बाद पुलिस और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने मिलकर दोनों की शादी कराई। सब समाज को हम लोग बुलाएं और समाज के बराबर में समझाएं। दोनों बालिक है और दोनों को जो है राजी मंदी से दोनों शादी कर रहे हैं और दोनों को जो है संपर्क से मिलाया जाए। रविकांत और आरती की शादी दोनों परिजनों की रजामंदी से थाना परिसर के मंदिर में हुई। पुलिस की माने तो अब दोनों खुश हैं। गार्जियन राजी हो गए। थाना के भूमिका यही रहा कि दोनों के गार्जियन को बुलाया गया। दोनों के गार्जियन थाने में आकर एक संयुक्त लिखित प्रतिवेदन दिए कि इस रिश्ता को मंजूर करते हैं। तो अब तक पड़ोसी बनकर रहने वाले आरती और रविकांत के परिजन अलग अलग जाति समाज के साथ साथ पुलिस की भी अहम भूमिका रही है। लोग इसे शादी के साथ ही समाज के लिए एक बेहतर संदेश भी मान रहे हैं। विपिन कुमार, ईटीवी न्यूज, दरभंगा।
आगे बढ़ेंगे। चंपारण सत्याग्रह शताब्दी के मौके पर मोतिहारी में चल रहे योग और ध्यान प्रशिक्षण शिविर का आज तीसरा और अंतिम दिन है। गांधी मैदान में आज भी योग गुरु बाबा रामदेव चंपारण वासियों को स्वस्थ और फिट रहने के मंत्र दे रहे हैं। इस योग और ध्यान शिविर में प्रमुख रूप से मधुमेह और मोटापा दूर करने के लिए योग के आसनों की जानकारी दी जा रही है। इस दौरान कई गणमान्य लोगों के साथ ही सैकड़ों की संख्या में आम लोग भी मौजूद हैं। कितने ऐसे भाई बहन हैं जो गांव से आए हुए हैं, जरा हाथ उठाइए। फिर धीरे धीरे उधर छपरा के डोरीगंज घाट पर गंगा महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें वाराणसी से आए कलाकारों ने संगीतमय गंगा आरती प्रस्तुत कर लोगों का मन मोह लिया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी भी मौजूद रहे।